तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। इस प्रकार से व्यक्ति कहता है कि हमारा वैराग्य नहीं होता महाराज। का करन कैसे भगवान से प्रेम करन घरे नहीं छूटता है। अच्छा आप एक उदाहरण आपको देते हैं आज, ध्यान देना जरा। लड़की का जिस समय विवाह नहीं होता घर की बेटी का, उसके लिए माता पिता भाई बहन ही सब कुछ होते। सनई सनई विवाह हो गया, वैराग्य की बात बता रहा हूं कि मोह नहीं छूटता। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वो बेटी दूसरे के घर में गई तो साल खंड तो बड़ा प्रेम उमड़त है। जैसे लड़का बच्चा भाई 10-5 साल बाद कहो बेटी 2-4 दिन का घरे आ जाओ, तो बोले 4-5 दिन का समय नहीं है भला, 1-8 दिन की बात अलग है कि हम आ जाए। देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। हुआ वैराग्य की नहीं। आखिर जिस मां के बिना एक बेटी जीवन के पल को नहीं स्वीकारती, उस बेटी का वैराग्य अपनी मां से हो सकता है, तो क्या हम जैसे तुच्छ जीवों का वैराग्य संसार से नहीं हो सकता? करने करने का अंतर है। जैसे एक बेटी अपनी ममता इस घर से हटाकर दूसरे घर में लगा देती है। अरे मेरे प्यारों, अगर आप लोग अपनी ममता सारे संसार से हटाकर इसी भांति भगवान से लगा लो तो जीवन जीने का अर्थ ही सफल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझना पड़ेगा भला। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसा, ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से सूत जी बड़ी भांति से शौनकाद ऋषियों को समझा रहे हैं। सूत जी से शौनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बात तो सब कुछ ठीक है, भगवान के अवतार भी हुए। सूत जी कहते हैं 24 अवतारों का निरूपण किया, लेकिन आप हमें उपदेश दे रहे हो, ये तो बताओ कि इस भागवत की रचना कैसे हो गई? भाई भागवत के 4 श्लोक को हमने सुने, भगवान के मुंह से निकले, अहिमेवासमेवाग्रे, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ कैसे बन गया? उसी समय सूत जी ने व्यास और नारद के संवाद को सुनाना प्रारंभ कर दिया। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर, द्वापर का तीसरा जन्म चल रहा है। जाता पराशरी ध्योगी वास्याभ्याम कलया हरे। व्यास जी ने जैसे ही आगे के भविष्य को देखा तो कलयुग आता हुआ दिखाई दिया। भैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही कलयुग आता हुआ दिखाई दिया, कलयुग को देखकर संत का रोमा रोमा खड़ा हो गया। धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, भक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ज्ञान वैराग्य जर्जर होने की स्थिति पर थे। व्यास जी ने लिखना शुरू किया, 128 पुस्तकें लिख डाली, 17 पुराण लिख डाले, वेदों के टीकों को कर डाला, लेकिन हृदय में शांति नहीं हुई। उसी समय व्यास जी को एक ध्वनि सुनाई दी, श्रीमन नारायण 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 नारायण
हो गए। व्यास जी का पाद्य अर्घ आचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन के पश्चात आसन देकर नारद जी को बैठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पाराशल्य महाभागा भवता कश्चित् परितुष्यति शरीरात्मा। पाराशर तो इनके बाबा का नाम है ना, लेकिन इनको भी पाराशर का वंशज मान करके नारद जी आज व्यास जी को पाराशर कह रहे हैं। पाराशर महाभाग। अरे संत का मुखड़ा तो कमल की भांति खिला होना चाहिए, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? बोलो क्या बात है? व्यास जी ने कहा, नारद जी हृदय को शांति नहीं मिल रहा। देखो ना, कलयुग को आता हुआ देख रहा हूं तो हृदय खराब हो रहा है महाराज। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कलिकौतुक तात न जात कही। ये कलयुग तो जीवों को जीने नहीं देगा महाराज। और हम जैसे संतों के रहते, अगर ये कलयुग जीवों के हृदय को परिवर्तित कर रहा है, उस हृदय को शांति नहीं मिल रही। देखो ना, मैंने इतने पुराण लिखे, ये 128 पृष्ठें लिख दी, नीति शास्त्र लिख दिया, लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा नहीं मिलेगी, क्योंकि जीव को मुक्ति केवल नीति ज्ञान से नहीं मिल सकती। आपने सब कुछ लिखा, लेकिन आज तक आपने भक्ति शास्त्र नहीं लिखा। और अगर चाहते हो कि भक्ति शास्त्र लिखो तो भक्ति में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भक्ति भगवान के जन्म के चरित्र को लिखो, वहां से भक्ति शास्त्र बनेगा। और जब भक्ति शास्त्र बनेगा तो कलयुग के जीव उस भक्ति शास्त्र को सुनकर मुक्त होंगे। देखो व्यास, ये नारद जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अहम पुरातीत भवेत भवम मुने दास्यास्तु। आइए यहाँ पर नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दूसरों के घर में काम किया करती थी। चतुर्मासा होता है ना संतों का। एक बार हमारे घर में, हमारे गांव में संत आए चतुर्मासा करने के लिए। मेरी माँ उनके घर जाकर बर्तन धुआया करती थी, सेवा करती थी। मैं भी माँ के पीछे पीछे जाता था। जो चूठन बचता था उनका प्रसाद मानकर खाते थे। संतों का प्रसाद, ध्यान देना जरा हमारी बात पर, संतों का बचा हुआ प्रसाद खाने के कारण मेरी मति निर्मल हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, संत कृपा से अनुराग भगवान पर हो गया। राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। संत कृपा मिल जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। नारद जी का जीवन बदल गया। चतुर्मासा के बाद जैसे संत जाने लगे, नारद जी ने कहा मैं भी नहीं रुकूंगा, पीछे पीछे चल दिया। संतों ने कहा कहां जा रहे हो बेटा? बोले महाराज संसार में कुछ नहीं है। कहां जा रहे हैं? आपके साथ जा रहा हूं। घर में कोई है? हाँ ना, माँ है। जब तक व्यक्ति कर्म से पूर्ण नहीं हो सकता महाराज, तब तक उसे संन्यास लेने की अनुमति नहीं है। जाओ माँ के कर्म से निवृत्त हो जाना, तब आना, हम तुमको यही मिलेंगे। नारद को लौटा दिया। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि कितनी जल्दी दासी पुत्र को लगा कि माँ हमारी मरे, ये वैराग्य हो रहा है। रस्सी टूट जाएगी तो सबसे नाता छूट जाएगा। सनई सनई माता जी को पता चला कि लड़का संतों के संग में ज्यादा रहने लगा।
अब मान लो कोने माताजी के एक लड़का हो, वहू बाबर के साथ घूमने लगे तो माता जी को चिंता ज्यादा होती है। तो माता जी पड़ोसियों से कहने लगी, हो न हो हमारे लड़का का विवाह करा दो, वंश चलने लगेगा। नहीं बाबर के चक्कर में कहूँ बाबा न बन जाए, ये भाई परीक्षित जी कहूँ संते न हो जाए, है ना, ये ज्यादा चिंता होती है। एक दिन क्या हुआ कि उस दासी पुत्र की माँ कंडा लेने के लिए घर में गई तो नागराज बैठे थे। 10 लिया माँ का देहांत हो गया। बालक हृदय से प्रसन्न हुआ। अंतिम संस्कार करने के बाद संतों की खोज पर पहुंच गया। अब जैसे ही पहुंचा तो संत का जीवन तो बहता पानी, रमता जोगी महाराज मिले नहीं। गंगा नदी बह रही थी, स्नान किया, जल पिया, पट वृक्ष के नीचे उड़कर बैठ गया, आंखें बंद की। भगवान ने कृपा कर दी। हृदय सीन में सनई हरई, भगवान ने अपनी झांकी प्रकट कर दी। परमात्मा को प्राप्त करने लगे और थोड़ी देर में ही वो झांकी विलुप्त हो गई। तो नारद जी की वो दशा हो गई जैसे कोई किसी के प्राणों को खींच रहा। कहाँ गया, कहाँ गया, बिलख कर रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि अभी को पसायाणाम दुर्दशो अहम कोई योगी नाम। हे नारद, हे बालक, तुम अभी अपरिपक्व योगी हो, अभी तुम्हारा शरीर मेरे स्वरूप को धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बालक ने कहा तो बड़ी झांकी क्यों दिखाई थी? बोले इसलिए दिखाई थी ताकि तुम्हें यह विश्वास तो हो सके कि भगवान जैसी कोई चीज होती है। क्या करें, काल अपना समय पूरा कर रहा है। कुछ समय के बाद प्रलय होगा, जल अपनी सीमाओं का त्याग करेगा। उसके बाद तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर मेरी भक्ति करोगे। समय ने अपनी सीमाओं को तोड़ा और उसी समय प्रलय का काल आया। ब्रह्मा जी ने 9 मानस पुत्र के बाद 10वें नारद को दिया। व्यास जी से कहते हैं, देखो मैं वही दासी पुत्र हूँ जिसे भगवान ने स्वयं ये बीणा भक्ति के कारण दी थी और कहा था कि देवदत्ता बीणा, देवदत्त नाम की ये बीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता। आज तक उसी बीणा को लेकर के मैं संसार में भगवान नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। इसलिए तुम भी एक काम करो महाराज। बोले क्या करें? बोले भगवान का चरित्र लिखो। तब भगवान नारद ने सुखदेव जी को 4 श्लोक में भागवत सुनाई और 4 श्लोकों को व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में महाग्रंथ के रूप में परिणत कर दिया। ये वो कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, जो कथा व्यास जी ने बनाई। बोले फिर ये कथा प्रचारित कैसे हुई? बोले कथा तो बन गई लेकिन श्रोता बहुत को होना चाहिए। तो श्लोक लिखकर सुखदेव जी के पास ये कथा व्यास जी ने भिजवाई। 2 श्लोकों को पढ़ा, अपने मतलब की वस्तु मिली, दौड़ कर आ गए पिता के पास। ये कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई और कालांतर में शौनक ऋषियों यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। शौनक जी ने बोले महाराज अब हमारे हृदय में परीक्षित जी का चरित्र सुनने की उत्कंठा हो रही है। सूत जी कहते हैं ऋषियों आइए मैं तुम्हें परीक्षित चरित्र सुना रहा हूं, श्रवण करो। यदा मृदे गौरव संज्ञा